मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टलैंड कोर्स के 5वें लेसन में। पिछले लेसन में हमने AI जनरेट और एसेट के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम मैप डिज़ाइन और एसेट शेयर के बारे में सीखने वाले हैं। इस लेसन के बाद आप कोई भी डिज़ाइन आसानी से बना सकोगे या किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्पलेट को अपने मैप में यूज कर सकोगे। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लेसिंग को डिटेल्स में समझते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेसिंग से पहले क्लासिक सिलेक्ट मोड कर लेना, इसमें डिज़ाइन बनाना आसान होता है। अब हम एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं कुछ इस तरह का डोर बनाकर डिज़ाइन बिल्ड के बेसिक को समझाने वाला हूँ। पहले हम इस Y लाइन को खींचकर डोर जैसा हाइट देंगे। अब X लाइन को खींचकर चौड़ाई भी दे देते हैं, पर Z को कम करने पर यह बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। Z स्केल को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए पहले यहाँ टैप करेंगे। हम यहाँ से भी Z की वैल्यू को बदल सकते हैं। वैल्यू 1 करने पर डोर बहुत मोटा हो जाता है, तो मैं इसे 0.3 कर देता हूँ, जो डोर की मोटाई के लिए सही है। अब डोर को एक अच्छा सा टेक्सचर दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लेयर के हिसाब से डोर का साइज सही है या नहीं। इस बटन पर टैप करने के बाद एडिट मोड से हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि प्लेयर के हिसाब से डोर बहुत बड़ा है। अब हम इसके स्केल को छोटा करेंगे। यहाँ टैप करने से आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। हमें यहाँ स्केल सिलेक्ट करना है। अब किसी भी साइड को छोटा करने पर पूरा डोर छोटा होगा। ये साइज प्लेयर के हिसाब से सही है, तो इसे इतना ही रहने देते हैं। अब फिर से इस बटन पर टैप करने से प्लेयर गायब हो जाएगा। चलिए अब डोर के चारों तरफ चौखट बनाते हैं। चौखट के लिए हम इस डोर को कॉपी कर सकते हैं। इसके X की वैल्यू को Z जितना कर देते हैं। अब इसे डोर के साइड में लगाना मुश्किल होगा। इसे मूव करने पर या तो ये डोर के अंदर चला जाएगा या डोर से दूर हो जाएगा। इसे ठीक करने के लिए सेटिंग ओपन करना। अब इस मैच सेटिंग को बदलकर 0.1 कर देते हैं। अब हम इसे कम दूरी पर मूव कर सकते हैं। चौखट के टेक्सचर को भी बदल देते हैं। अब चौखट को डोर के साइड में रखने पर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम होगी, जो एक ही जगह पर दो ऑब्जेक्ट के होने से होती है। इससे बचने के लिए जब आप इसे साइड करोगे तो ये डोर के दूर हो जाएगा। तो हम इसे डोर के अंदर रखकर इसके मोटाई को बढ़ा देते हैं। अभी मोटाई यानी Z की वैल्यू 0.20 है, तो इसे बढ़ाकर 0.25 कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम नहीं रही। अब इसे कॉपी करके डोर के दूसरी तरफ लगा देते हैं और एक डोर के ऊपर भी लगाना है। हमें इसे रोटेट करना होगा। या तो आप इसे धीरे धीरे रोटेट कर सकते हो या फिर यहाँ से 90 डिग्री सिलेक्ट करके डायरेक्ट रोटेट कर देना। अब इसके पोजीशन और स्केल को सही कर देते हैं। तो ऐसे ही आप इन शेप्स और सेटिंग्स का यूज करके अच्छे डिजाइन बना सकोगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट टेम्पलेट को अपने अकाउंट में ला सकते हो। सबसे पहले जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट बनाते हैं तो हमारे फोल्डर में उस ऑब्जेक्ट का एक फाइल बन जाता है। अब मैं आपको अपने कुछ ऑब्जेक्ट का फाइल दूंगा और बताऊंगा कि आप इसे अपने अकाउंट में कैसे ला सकते हो। सबसे पहले मैं आपको उस फोल्डर का लोकेशन बता देता हूं जहां पर ऑब्जेक्ट का फाइल बनता है। फोल्डर को ओपन करने पर सबसे पहले एंड्रॉयड में आना, फिर डाटा फोल्डर को ओपन करना है। हो सकता है कि आपको डाटा फोल्डर खाली मिले, तो आप डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सप्लोरर का यूज करना, जो आपके फ़ोन में पहले से होगा। अब डाटा में आने के बाद व्यू पर टैप कर देना, फिर से डाटा फोल्डर में आ जाते हैं। अब आपको com.dts.freefiremax का फोल्डर खोजना होगा। अब फाइल्स ओपन करना, फिर वर्कशॉप में आना। अब आपको आपकी फ्री फायर UID मिलेगी। जिस अकाउंट में आपने मैप बनाया है उसको ओपन कर लेना। अब यहाँ आपको टेम्पलेट का एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें आपके बनाए हुए टेम्पलेट के फाइल्स होंगे। अब आपको मेरे टेम्पलेट्स का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा। उन फाइल्स को इसी फोल्डर में डालना है। अगर आप फाइल्स को डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक तरीका बताता हूँ। इस 3 डॉट पर टैप करके एक न्यू विंडो ओपन कर लेना। अब अगर आपने मेरे टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर लिया है तो इसे ओपन कर लेना। अब सभी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इस फोल्डर को फ्लोटिंग मोड में रखना है। फिर अपने UID टेम्पलेट वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब हम सिलेक्टेड फाइल्स पे होल्ड एंड ड्रैग करके इसे UID टेम्पलेट फोल्डर में डाल देते हैं। अब गेम ओपन करने के बाद इस अकाउंट में टेम्पलेट आ जाएगा। तो इसी तरह आप किसी भी टेम्पलेट का फाइल यूज कर सकते हो। इस लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट